और हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद उत्तरकाशी से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। मनीष, कहा जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि 24 घंटे में मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। 2 प्लानों पर काम चल रहा है, क्या लगता है? देखिए, अभी रेस्क्यू का आज ये 11वां दिन है। 41 जिंदगियों को बचाने की ये जंग जरूर जारी है और इसीलिए जो सभी मशीन्स इक्विपमेंट्स हैं उनको लाया गया है। ऑगर मशीन जिसे अब फिर से स्टार्ट किया जा रहा है और वेल्डिंग कर करीबन 22 मीटर तक जो पाइप है उसका चेंज करके डाया जो 900 से 800 मीटर किया गया है। इस टनल के अंदर इस समय एनडीआरएफ के जवानों को भेजा गया है। उसके अलावा जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो मौजूद है। सबसे बड़ी चुनौती इस बात की थी कि जो हैवी बोल्डर और साथ में जो आयरन यानी लोहे का एक समझ लीजिए कि चट्टान सामने आ गई थी, उसको काटना था, जिसकी वजह से ऑगर मशीन टूटी। इसी वजह से अब उस पाइप के अंदर से एनडीआरएफ या फिर एक्सपर्ट्स की टीम जाएगी और उसको कट करते हुए वो आगे बढ़ेगी। तैयारी की जा रही है। इसीलिए वहीं दूसरी तरफ टनल के दूसरी तरफ एनडीआरएफ ने अपने हैवी कटर्स, हाइड्रोलिक कटर्स, उसके अलावा जो बाकी मशीनरीज हैं वो कल यहां मंगवाई है और मंगवाने के बाद यहां पर अब पूरी तैयारी की जा रही है ताकि वो जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को अंजाम दे सके और जो 41 जिंदगियां अंदर हैं वो बाहर आ सके। इसके ठीक ऊपर आप देखें तो ये जो पूरा रास्ता है 320 मीटर का है, जिसे तैयार किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। और पैरेलल एक्सेस ढूंढने के लिए आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ब्रिगेडियर जोशी खुद इस एरियाज का मुआयना कर रहे हैं। एरियल रेकी के साथ मैपिंग की जा रही है ताकि जो हॉरिजेंटल एक्सेस है उसको भी तलाशा जा सके। लेकिन एक बार फिर से आपको टनल के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि टनल के अंदर जहां पे फूड पाइप से, जो कि एक लाइफलाइन के तौर पर है, बैटरी, चार्जर, उसके बाद वॉकी टॉकी भेजा गया, खाना भेजा गया। लेकिन अब ये तैयारी की जा रही है कि प्रीकास्ट जो कलवर्ट या फिर पाइप जो 800 mm डाया की है उसके जरिए जल्द से जल्द इनको बाहर निकाला जा सके। इसीलिए जो 22 मीटर के लगभग जो कटिंग हुई थी, पाइप इंसर्ट हुई थी, उसके बाद अभी तैयारी की जा रही है कि इस पाइप को और अंदर डाला जा सके और जल्द से जल्द जो सभी 41 जिंदगियां हैं वो बाहर आ सके। मनीष, एक चीज और जो यहां पर जानने को मिली, जो बताया जा रहा है कि किस तरह से और ऑल्टरनेट रूट्स को भी तलाशा जा रहा है। ऑल्टरनेट रूट्स में बताया गया कि अगर टनल के दूसरी तरफ से आते हैं तो करीब 40 दिन लग सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुफीद बताया जा रहा है वह ऑगर मशीन का। आपने जैसे बताया कि अब वहां पर डीआरडीओ के भी रोबोट्स पहुंचे हुए हैं, वो किस तरह से मदद कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन में? तो मनीष के साथ हम फिर से जुड़ेंगे, लेकिन जैसा कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ऑल्टरनेट रूट तलाशने के लिए अब चट्टानों को तोड़ा जा रहा है मशीनों के जरिए ताकि एक ऑल्टरनेट पैरेलल रूट तैयार किया जा सके। इसके अलावा टोटल जो ऑप्शंस है वो 5 ऑप्शंस रखे गए हैं, जिसमें जो टनल के बिल्कुल पड़ली तरफ है यानी कि उल्टे तरफ से अगर आते हैं दूसरी तरफ से तो उसमें ज़्यादा वक्त लगेगा क्योंकि करीब 240 मीटर का जो पूरा एक सेक्शन है उसे तोड़ना पड़ेगा चट्टानों के। लेकिन जो सबसे ईजी रहेगा वो है 40 मीटर का वो मलबा जिसने मजदूरों को रोक रखा है बाहर निकलने के लिए, और उस 40 मीटर को अब पार करने के लिए ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसमें ऑल्टरनेट करके अब ये प्रोविजन लाया गया है कि अगर उसमें चट्टानें, बड़ी चट्टानें आती है तो उनको किस तरह से तोड़ना है, और अगर वहां पर स्टील के फ्रेम्स आ जाती हैं तो उन्हें तोड़ने के लिए भी वेल्डिंग के जरिए या फिर लाइटर्स के जरिए उसे कट करके आगे बढ़ा जाएगा।